कोई का कहा थी घर का रुपया खर्चा करके तीरथ करन को जाए। हाँ साइकिल भांज के बरेली जात ही ईटा गारा करत 300 रुपया पावत ही लेके चले आओ। वह मन लड़का जी आए कि हम जाए हुआ ईटा पाथर पूंज जाए। कहा थी घर का रुपया खर्चा करके तीरथ करन को जाए और वह को न पूंजे जेके बनावा। सासू तीरथ ससुरा तीरथ तीरथ साला साली है और दुनिया के सब धाम झूठे चारों धाम घरवाली है। भैया हो रहे हो दादा हो रहे हो अपनी अपनी मेहरवन का पूंजो जो थके मजे में आवे गोड़ हाथ मीजे तेल लगावे कपड़ा धोवे खाना बना खिलावे ईटा पाथर कहूँ ससुर पूंजी। लेकिन मेहरवन का कौन पूंजत। दुनिया मांगत है नौकरी चाकरी घर द्वार लेकिन हम तो भाई एक ही चीज मांगी। चलो वह चीज मांगा जाए जौने में हमार तोर जिंदगी बीत जाए। सबसे बढ़िया तीरथ धाम बा महतारी और सुख दुख में साथ दिए वाली मेहरारू घरवाली। हाँ चल चला जाए कहा कैसे कैसे कहते हैं। अरे दुनिया मांगे सोना चांदी हम मांगी मेहरारू। दुनिया मांगे सोना चांदी हम मांगी मेहरारू। मेहरारू से बढ़ के कुछ हुए ना यही देवता हूँ बिना पूजा के मनी है ना। हो जाई तो एक है कनवा राजा। अंधर में हम हो जाई तो एक है कनवा राजा। यही बलराम बाबा बिन पूरी के मनी है ना। यही देवता हुए बिना पूजा के मनी है। कर्म गति तारे नाही तरी। दोस्तों कहानी पर ध्यान दे दोस्तों। आप लोग
जो साधु संत देख रहे हैं दोस्तों, ये कोई साधु संत नहीं बल्कि देवर्षि ब्रह्मपुत्र नारद है। दोस्तों ये अपना भेष बदलकर इस मृत लोक में भ्रमण करने आए हैं। कुछ लोग तो नारद जी का काम जानते हैं और कुछ लोग नहीं जानते हैं। जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें हम बता देते हैं। जैसे आलाखंड में मामा माहिल का काम, वैसे ही रामचरितमानस में नारद जी का काम। तो आइएगा दोस्तों, देखते हैं नारद जी इस मृत लोक में अपनी क्या लीला रचते हैं और क्या करते हैं। आप लोग इस रंग मंच द्वारा देखिएगा। धन्यवाद। बच्चा कहिए गुरुदेव। अब मुझे कोई ये नहीं कह सकता कि देवर्षि ब्रह्मपुत्र नारद है। छोड़ो गुरुदेव। नारायण नारायण। बच्चा और चलते स्मृत लोग में बड़बड़ करते हैं और देखते हैं कौन हमारी पूजा करता है और कौन हमारे शिव की पूजा करता है। छोड़ो गुरुदेव। नारायण नारायण। बच्चा क्या बात है? चलते चलते कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं गुरुदेव? तेरी लीला जग में न्यारी न्यारी, भजमन नारायण नारायण हरि। दरबारी भी नहीं है, किससे मैं बातें करूं और किससे ना करूं। छोटू भाभी जी क्या हाल है? मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हो? अरे हम तो ठीक है। बाबू कैसे है? मुन्ना भी ठीक है। हाँ ठीक है। क्या हाल चाल भौजी बताओ? हम तो बस वही सेवा पानी में रहे, हमारा भाई को जुटा रहा था। अरे खुश रहो बोटू। जाओ कहूँ खुश रहो। ये खुश नहीं, भौजी आशीर्वाद दे रही, यदि खुश रहो खुश रहो। शंभू और शंकर जी तुम दोनों पहले ये बताओ कि सबसे पहले हमारे वो कहाँ हैं? ये कहाँ वहीं खड़े हैं? अरे मैं इनकी बात थोड़ी ना करती हूँ, मैं अपने उनकी बात करती हूँ। ये खड़े तो है एकदम समूचे। अरे बुद्धू भाई के, मैं तुम दोनों की बात नहीं करती हूँ, हाँ मैं अपने उनकी बात करती हूँ। हम तो जान ली। छोटुआ जान नहीं तो परान लिए, ये जान ली तो बताओ। भौजी का कहने का मतलब ये है कि ना आपको भौजी पूछ रही है मुन्ने के बाप को। भौजी भैया तो वहाँ कमरे में बैठ के एक उपन्यास की किताब पढ़ रहे हैं। क्या बताऊं शंभू और शंकर, उनका तो मन बस किताबों से लगा रहता है। मैं जो हूँ ना, उनकी नाम की माला जपा करती हूँ। कभी तो मुझ पर गौर फरमाते हैं, कभी तो गौर ही नहीं करते हैं। क्या बताऊं? भैया की याद में माला जपो, हम है की याद में सारी दोपहरी बात भरा करी। या हम बहुत मानते हैं, ये का बहुत मानी थे। अरे क्यों नहीं, भाई भाई में तो बहुत प्यार होता है। चलो अच्छा देखते हैं। छोटुआ चल भैया का देखी बताई चले कि भौजी हुआ याद कर रही है। ठीक है जाओ भैया से कह दो जाके कि बेडरूम में आपकी पटली इंतजार करती है। छोटुआ चल भैया से बताई चले कि भौजी हुआ बाथरूम में याद कर रही है।
बोलते हैं? अरे भाभी जी, आप कह रही हो बेडरूम, ये थोड़ा कम सुनता है, इसको समझ में आ रहा बाथरूम। भाभी जी एक ना पढ़ो, हम जाए तो बताएंगे। ठीक है जाओ। क्या बताऊं? उनका तो मन बस किताबों से लगा रहता है। मैं तो उनके नाम की माला जपा करती हूँ। हिते तुलसी मैया हरा भरा रहे तेरा घर अंगना, मैंने जिसे चाह वही मिला सजना, भाग जगी सच हुआ मेरा सपना, भाग जगी सच हुआ मेरा सपना। लक्ष्मी, मैं तू कब के आया और देखता क्या हूँ कि मेरी लक्ष्मी कितना प्यारा गीत गा रही है। मैं तो गीत सुनने में पड़ गया। लेकिन लक्ष्मी, ये सब तुम किसकी बातें कर रही थी? मैं तो हमेशा आपकी बातें किया करती हूँ। बातें? जी हाँ। ओह, इतना प्यार करती हूँ मुझसे। ए लक्ष्मी, खुश रहो शंकर। शंकर, भैया तुम और भाभी के कमरे में? भैया क्या बताए, आप नहीं रहते हो ना, तो हम भाभी गए जी उबा करा तो है, मैं कुछ चुटकुला उटकुला सुनावा का कहानी हिया हुआ की तो भाजी। ओह, इसका मतलब भाभी से बहुत प्यार करता है। बहुत बहुत भाभी के साथ बहुत मेहनत करी। अरे शंभू शंकर दोनों के दोनों दुई जने जुटे रहे। अरे भैया, तब तक हम भौजी का नहीं देखी तब तक हमारी आंखें टीढ़ी बीढ़ी हुआ करती हैं। इसका मतलब अपनी भाभी को बहुत मानता है। ये भैया, भौजी हमका दोनों जने का बहुत मजा होती है। कहीं अरे वो तो लक्ष्मी का स्वभाव ही ऐसा है। बेरन नहीं बे, जब रियाया जाते हैं, रियाया से वापस आते हैं तो भौजी जाना दो, हमका दोनों जने का दूध पिला देती हैं
हट्टा कट्टा उल्लू का पट्टा देखो खाए पिए दिया निकली आ रही। ए दरबारी, अरे इस राजमहल में कितनी गाय भैंसे लगती है? ये सारा दूध खाने में तो उपयोग किया जाता वही है। तो सोची दे, इतना दूध होता है गैया भैंसिन के 1 लीटर डेयरी पर नहीं जाता। हम बच्चे देखो पी के कौन तरह अपई जान हो गए सोहारा झुराए के। आखिर कितना काम करते हो तुम दोनों। ए लक्ष्मी, लक्ष्मी ऐसा करो, इस मुन्ने को शंकर को दे दो, चक्र फुलवारी से घुमा लाया। ऐसे कर, जा मेरी मुन्ने को लेकर जा और फुलवारी से प्यारे प्यारे फूल दिखाकर घुमा कर वापस ले आ। अरे बच्चा हम लेवे, चल बाहर, बच्चा हम लेवे, बाहर चल। ए तुम लोग झगड़ा क्यों करते हो? ये लो शंभू, मेरा मुन्ना रोने मत पाए, रोने से पहले इसे वापस ले आना। ऐसे ये कैसे रो रहा है? ये क्या कर रहा है? तुझे क्या दे? अरे वो मुन्ना शंकर लेकर गया है, जा तुम दूसरे में खिलाओ जाके। लक्ष्मी, दूसरा मुन्ना? देखो नाथ, ये जिद करता है, कल तुम बाजार जाना, वहाँ से एक प्यारा सा मुन्ना लाकर इसको दे देना। ऐसा तुझे दूसरा मुन्ना चाहिए ना? कल मैं बाजार जाऊंगा और तेरे लिए बाजार से प्यारा सा मुन्ना लेके आऊंगा। अब बाजार वाला मुन्ना ले लेवे, हम मुन्ना लेवे तो बहुजन वाला मुन्ना लेवे। ए शंकर, अरे तू कैसी बातें करता है? भगवान का दिया हुआ एक ही तो औलाद मेरे पास है, मैं दूसरा मुन्ना कहाँ से लाऊं? शंकर, उस मुन्ने के लिए तो तुम्हें पूरे 5 साल इंतजार करना पड़ेगा। इधर सुन, बच्चे भगवान की देन होते हैं, जब ऊपर वाला चाहेगा दूसरा मुन्ना भी आ जाएगा, तब तक तुम्हें इसी मुन्ने से काम चलना पड़ेगा। ठीक है भैया, अगर कहते हो तो जब तक यही मुन्ना में काम चलाऊंगा, भौजी से कह दियो भैया शनिचर इतवार तक बना दे। खिला रहा है, जाओ उसे भी जाके तुम भी खिलाओ जाके। ऐसा बात का किया धरा है। मैं क्या करूं? अरे जो नहीं डांटती नहीं हूँ, देखो कैसी बातें करता है। ना, आखिर नौकर तो अपने ही है ना। वो तो है लक्ष्मी, आखिर ये दोनों कितनी सेवा करते हैं हम दोनों की, क्यों नहीं? इन्हें ज्यादा कुछ कह भी नहीं सकते। लक्ष्मी मेरे पास आओ लक्ष्मी। ना बाबा ना, मैं तो नहीं आऊंगी। क्या? अभी कैसी कैसी बातें कर रही थी, अब मैं आ गया हूं तो बोलती पास नहीं आऊंगी। आओ ना मेरे पास, आओ ना लक्ष्मी। अरे कोई नहीं आएगा, आओ। तुझे किसने बुलाया? आप तो कह रहे आओ ना, हम आ गए। मैंने तुझे बुलाया है। आओ ना, हम आ गए। कहे भैया कहे, बिल्कुल पागल से हरकत करता है। लक्ष्मी आओ ना मेरे पास। ना, मुझे तो बहुत डर लगता है, कहीं फिर से आ गया तो। अब वो आने वाला नहीं है, क्योंकि इसकी मार पड़ चुकी है। आओ ना मेरे पास। लक्ष्मी, तुम तो जानती हो लक्ष्मी, पिताजी ने हमें 5 बचनों के अटूट बंधन में बांध दिया है। लक्ष्मी, यदि तुम्हारा साथ मिला तो देखना, एक दिन हम अपने पिता के 5 वचनों को जरूर निभा सकेंगे। लक्ष्मी, एक बात बताओ लक्ष्मी, बोलो। जब से तुम हमारे इस राज झोली में आई हो,
हमारी तो दुनिया ही बदल गई है। या तुम न होती तो शायद ही भारत भी न होता। क्योंकि जानती है, ये जीवन तो तुमसे बना है लक्ष्मी। सच में? सच कहता हूँ, तुम्हारी कसम। एक बात बताऊं? बोलो। तुमसे बना मेरा जीवन, दौड़िया जदवा मुन्ना बन रहा। तुमसे बना मेरा जीवन, सुंदर सपने सलोना, तुम मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे जुदा न होना, तुम मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे जुदा न होना। होना, कभी मुझसे जुदा न होना, तुम मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे जुदा न होना। किस्मत हूँ, मुझे तुम्हारा प्यार मिला। मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ, मुझे तुम्हारा प्यार कितना खुशकिस्मत हूँ, मुझे तुम्हारा प्यार मिला। और भला क्या मांगू रब से, प्यार मिला, संस्कार मिला, प्यार मिला, प्यार मिला, संस्कार मिला। क्या करने है हीर मोती, करने है चांद सोना, क्या करने है हीर मोती, करने है चांद सोना, तुम मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे जुदा न होना, तुम मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे जुदा न
में जाल बना। मैंने रखा हो तुमको इस जी में जाल बना के, रखना तुम मुझको इस गजरे का फूल बना के, गजरे का फूल बना के। मेरे दिल में आके काटे नहीं छोड़ना, मेरे दिल में आके काटे नहीं छोड़ना। मुझसे खफा न होना, मुझसे खफा न होना, मुझसे आगे रामराज यादव हिरन के बुरुआ की तरफ से ये हमारे भैया और भाभी के काम पे खुश होकर, प्यार मोहब्बत पे खुश होकर 10 रुपए का इनाम। पार्टी शुक्रिया। अरे क्या बताऊं लक्ष्मी, मैं जब भी तुम्हारे पास आता हूँ सब कुछ भूल जाता हूँ। सब कुछ? फिर आप क्या भूल जाते हैं? ए लक्ष्मी, तुम तो जानती हो कि मैं भोलेनाथ का पुजारी हूँ। हर रोज मैं भोलेनाथ की मंदिर जाता हूँ, और आज तुम्हारे पास आया मैं मंदिर जाना ही भूल गया। भोलेनाथ? क्या है? आखिर आप भोलेनाथ के मंदिर तो रोज जाते हो? रोज जाता हूँ। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, आखिर आप भोलेनाथ से मांगते क्या हो? लक्ष्मी, आखिर भोलेनाथ से मांगना ही क्या है? भोलेनाथ तो बिन मांगे मुझे सब कुछ दे रखा है। लक्ष्मी स्वरूप बीबी, धन दौलत, रुपए पैसे, और भोलेनाथ का दिया हुआ एक औलाद भी अपनी। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। लक्ष्मी, हम तो भोलेनाथ की मंदिर इसलिए जाते हैं कि हमें थोड़ी सी शक्ति दे दे, ताकि मैं अपने पिता के दिए हुए उन 5 वचनों का पालन कर सकूं। लक्ष्मी, तुम मेरे आने का इंतजार करो, मैं यूं गया और मंदिर होके बहुत जल्द वापस आऊंगा। बाय। अरे क्या है इस दिल में? बताओ क्या है इस दिल में? क्या है?